नमस्कार, मेरा नाम राजीव जायसवाल है और मैं वीजीएफ क्लब इंटरनेशनल का सीईओ हूं और आपसे फिर से मैं मुखातिब हो रहा हूं अपने पुराने वीडियो को कंटिन्यू करने के लिए। साथियों, पुराने वीडियो में हम लोगों ने ये जाना कि इस बिजनेस में जो 20 दिन 25 दिन जिनको हो गए हैं, 1 महीना 1.5 महीना जिनको इस बिजनेस में आए हुए हो गया है, वो लोग का कर्तव्य क्या है, वो क्या करेंगे। तो फिर मैं थोड़ा सा पीछे वाला भी थोड़ा सा वक्तव्य आपके सामने ले लेता हूं। इस बिजनेस में अगर आप आ गए हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपको कम से कम 90 दिन इस बिजनेस को सीखना पड़ेगा। यानी 90 दिन इस बिजनेस को बिना सीखे इस आपको पैसा कमाने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। अब इसके पीछे का लॉजिक समझ लीजिए कि क्यों हम लोग बार बार ऐसा क्यों कहते हैं, या मैंने खुद इस प्लान को डिजाइन किया हुआ है, मैंने खुद इस पूरे व्यवस्था को बनाया हुआ है। हम बार बार ऐसा क्यों कहते हैं कि आपको इस बिजनेस को सीखना होगा, वो भी 90 दिन सीखना होगा। इसके पीछे का लॉजिक है, लॉजिक ये है कि ये कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी नहीं है। यहां कोई प्रोडक्ट नहीं आपको खरीदना है और बेचना है, या आपको कोई रिपर्चेज नहीं करना है। यहां इस तरह के कोई कार्यकलाप नहीं है। आप लोग जिस भी व्यवस्था से यहां आए हुए हैं, जिस भी कंपनी में आपने काम किया है, और या पहले के आपके जो भी अनुभव हैं, वो अनुभव यहां बिल्कुल काम नहीं करेंगे। ठीक वैसे ही जैसे एक लड़की शादी से पहले वो अपने घर में 20-25 साल रही होती है, उसको रूल रेगुलेशन, उसके कायदे कानून सब वो अपने घर वाला, उसका सबसे प्यारा उसका अपना घर होता है, वो सारी चीजें अपने घर की सीखी होती है। लेकिन जैसे ही उसकी शादी होती है तो उसकी माँ, शादी होते ही उसकी माँ उसको कहती है कि बेटी अब तू ससुराल जा रही है, तू घर को भूल जाना, और ससुराल में जैसे जैसे जो जो चीजें, जो जो रूल्स, जो जो रेगुलेशंस होंगे उनको जल्दी जल्दी सीख लेना। तो जितनी जल्दी वहां पर उन सारी व्यवस्थाओं को सीख लोगी, जान लोगी, उसमें अपने आप को ढाल लोगी, उतना जल्दी तुम वहां की महारानी बन सकती हो। वही चीज यहां भी लागू होता है। मैं मानता हूं कि आपने 10 साल, 5 साल, 20 साल जहां भी जो भी पुराने आपने काम किए, जो भी कंपनियों में आपने काम किए, तो आपने आज से पहले कंपनियों में काम किया है। और यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूं, आज से पहले आपने कंपनियों में काम किया है। और वीजीएफ क्लब इंटरनेशनल कंपनी है ही नहीं। वीजीएफ क्लब इंटरनेशनल कभी भी कतई ये नहीं कहती कि हम एक कंपनी है। कंपनी का रूप तो यहां इसलिए दिया गया है क्योंकि ये लीगल एक प्रोसेस है। बिना कंपनी बनाए आप किसी व्यवस्था को चला ही नहीं सकते। वरना कंपनी का अगर आप उद्देश्य देखें तो कंपनी का एक उद्देश्य होता है, उसका खुद का पैसा कमाना, और उसको जो चला रहा होता है, जो मालिक, वो सोचता है कि हमें प्रॉफिट हो। लेकिन इसका चलाने वाला व्यक्ति, या इसको चलाने के पीछे का उद्देश्य, ये वो है ही नहीं जो लोग एक कंपनी का उद्देश्य होता है। इस कंपनी का कतई उद्देश्य नहीं है कि पैसा कमाने के लिए ये कंपनी बना दी गई है और इससे हम प्रॉफिट कमा रहे हैं ना। ऐसा कतई मत समझिएगा आप। अभी मैं देख रहा हूं कुछ लोग प्लान दिखाते वक्त ये बोल देते हैं कि 25% कंपनी काटती है और इसमें से ये इसमें बांट देती है मैचिंग इनकम और ये सब करके, और 2%, 5%, 7% इसके एमडी साहब का हो जाता है, या कंपनी का हो जाता है। मैं आपको कसम खा के कहता हूं, इस व्यवस्था से एक चवन्नी, 1 रुपया भी हम वीजीएफ क्लब इंटरनेशनल का मैनेजमेंट नहीं लेता, नहीं लेता, नहीं लेता। और ना ही इस कंपनी, इस सिस्टम को चलाने के पीछे हमारा पैसा कमाने का उद्देश्य है ही नहीं। हमारा उद्देश्य कुछ और है। हमारा उद्देश्य बिल्कुल सेवा भावना का उद्देश्य है। जो भी लोग लुट चुके, पिट चुके लोग थे, जिनको आलतू फालतू फर्जी कंपनियों ने जिनको लूट लिया, पिट लिया, जिनको धोखा दे दिया, उन लोगों को सही एक मार्ग देना, उनको एक सही रास्ता देना, ताकि आप इस रास्ते पे चलो, आप अपने मेहनत से खुद अमीर बनो, ना कि दूसरे के बातों में पड़ के दूसरे को अमीर बनाओ। इस चीज को पहले आपको समझना होगा। इस चीज को आपको यहां दिल से समझना होगा, भावनात्मक रूप से आपको इस बिजनेस से जुड़ना होगा, आपको इस व्यवस्था से जुड़ना होगा। जब तक आप भावनात्मक रूप से इस व्यवस्था में नहीं जुड़ेंगे, तब तक आपका यहां भला होने वाला है ही नहीं। साथियों, 90 दिन जब भी आप इस व्यवस्था में 90 दिन जब भी आप इस व्यवस्था में काम कर लेते हैं, 90 दिन तक इस बिजनेस को पूरी तरीके से सीख लेते हैं, तब आपके अंदर
एक भावना पैदा होती है इस बिजनेस के प्रति। ठीक वैसे ही जो आज से 90 दिन पहले या 1.5 महीना 3 महीना 4 महीना पहले से जो लोग काम कर रहे हैं, आज आप उनसे बात करिए, उनसे पूछिए, वो बताएंगे कि वो जब किसी को प्लान दिखा रहे होते हैं, वो जब किसी को इस बिजनेस के बारे में बता रहे होते हैं, तो वो अंदर से गर्व महसूस कर रहे होते हैं। उनको अंदर से ये लग रहा होता है कि मैं एक बहुत ही अच्छा सत्कर्म कर रहा हूं, मैं बहुत ही अच्छा एक काम कर रहा हूं। मैं दुनिया में ये एक ऐसा व्यक्ति है जो व्यक्ति आज से पहले लुट चुका था, पिट चुका था, आज से पहले इसके पास कोई रास्ता नहीं था अपने जीवन में अपने सपने को पूरा करने के लिए। मैं इस व्यक्ति को सपने पूरा करने में इसकी मदद कर रहा हूं। यह भावना 90 दिन में आपके अंदर पनप जाती है। और जब आप इस भावना से जब आप काम करते हैं इस बिजनेस में, तब जाके आपको इस बिजनेस में लाभ मिलना शुरू होता है। क्योंकि आप हमेशा याद रखिए, आप कोई भी कर्म करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, उस कार्य का पूरा श्रेय आपके उस कार्य के पीछे चल रही आपकी भावना क्या है, इसी पे निर्भर करता है कि वो कार्य का आपको रिजल्ट क्या मिलने वाला है। यहां पर कुछ लोग पैसे कमाने के लिए आ रहे हैं, बेशक आप पैसा कमाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप पैसा कमाएंगे, और ना केवल पैसा कमाएंगे बल्कि इतना पैसा कमाएंगे, इतना पैसा कमाएंगे, इतना पैसा कमाएंगे जितना आपने सोचा भी नहीं होगा कि इतना भी पैसा आ सकता है क्या एक ऐसे सिस्टम से। इतना पैसा आप कमाएंगे, लेकिन केवल आप पैसा ही कमाएंगे और केवल आप पैसे के लिए ही काम करिए, ये इस बिजनेस में एक बहुत छद्म हो जाएगा। ये इस बिजनेस में धोखा हो जाएगा। क्योंकि जब भी इंसान अपने कमाने के लिए जब काम करना शुरू करता है, तो उसका फोकस केवल अपने पे हो जाता है, और मेरे घर में ही सबसे ज्यादा आ जाए, इसलिए वो फिर उसके कर्म जो हैं वो फिर गलत होने शुरू हो जाते हैं। फिर वो लोगों को गलत इंफॉर्मेशन पास करना शुरू कर देता है। फिर वो लोगों के साथ बस उसको सही सिस्टम नहीं बताता, उसको सही व्यवस्था नहीं बताता, कैसे भी बस आईडी आ जाए, किसी भी तरह 100 200 500 लोग जुड़ जाएं ताकि हम कमा लें। ना, ये बिजनेस ये है ही नहीं। आप इस बिजनेस को आप ये समझ लीजिए कि आप इस बिजनेस को एक पेड़ के समान, एक पौधे के, एक बड़े पेड़ के समान आप बना रहे हैं। आप इसकी रक्षा कर रहे हैं, आप इसको लगा रहे हैं एक बड़े पेड़ के समान, जिससे आपके आने वाली पीढ़ी जो है वो फल खाएगी। अब वो कैसे? जब आप पेड़ लगा देते हैं, क्या एक ही दिन में वो पेड़ उग जाता है क्या? पहले वो छोटा एक पौधा होता है, फिर वो पौधे से बड़ा होते उसमें वक्त लगता है। उसमें 20-25 साल लगते हैं, 10-15-20 साल लगते हैं। यहां 20 साल नहीं लगने वाला, यहां 36 महीना लगने वाला है, मात्र 36 महीने। अभी 6 महीने भी नहीं हुए, 6 महीने में लोग इस तरह घबरा जा रहे हैं। अरे भाई, अब जैसे कुछ लोगों का मैं देखता रहता हूं, कुछ लोग अभी बीजीएफ में कुछ समझे नहीं, कुछ किए नहीं, 15-20 दिन, 1 महीने में उन्होंने कहीं से 100-200 आईडी का जुगाड़ कर लिया। मैं बोल रहा हूं जुगाड़, 100-200 आईडी, 200-300 आईडी का जुगाड़ कर लिया। कुछ लोग जो शुरुआत वाले थे, जल्दी आओ, खूब मिलेगा, उनको समझा समझू के उल्टी पुल्टी बातें बता बतू के 100-200 लोगों का, 200-300 लोगों का जुगाड़ कर लिया, आईडी का, लोगों का नहीं, आईडी का, और सीएमसी बन गए। और पता चल रहा है कि अब वो फिर आगे जाके और दूसरी कंपनी को, फिर उन्हीं लोगों से फिर दूसरी कंपनी प्रमोट कर रहे हैं। अरे भाई, कब तक करेंगे आप ये सब? मैं आप ही से पूछ रहा हूं। जो लोग ऐसा कर रहे हैं, या आपके भी नॉलेज में, आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके भी नॉलेज में ऐसे लोग होंगे, उनसे एक सवाल पूछे, यार कब तक करोगे ऐसा? अरे हर इंसान की अपनी एक वैल्यू होती है। अरे वैल्यू बनाने का बिजनेस है ये। कब तक आप करेंगे ऐसा? क्यों कर रहे हैं ऐसा? आपको अगर वीजीएफ नहीं करना है तो पहले दिन आप डिसाइड कर लीजिए ना, प्लान देखिए, मत जुड़िए तुरंत साइन अप करिए। आप पूरी तरह प्लान देख लीजिए। आपको लगता है कि मैं कर सकता हूं तो आप करिए, और करिए तो लगातार करिए, निरंतरता बनी रहे। करिए तो कम से कम 36 महीने तो करिए इसको। 3 महीना सीखिए और उसके अगले 33 महीने इसको पूरी तरीके से करिए। और अगर 36 महीने के बाद आपको बिजनेस में आपको लग रहा है कि आपने 50 लाख 1 करोड़ रुपया नहीं कमाया, फिर आप छोड़ दीजिए।
और अगर नहीं करना है तो अभी ही मत करिए। क्यों अपना टाइम खराब कर रहे हैं? आप टाइम खराब मत करिए अपना, ये टाइम बहुत कीमती है। साथियों, कुछ लोग दिग्भ्रमित हो रहे हैं, मत होइए दिग्भ्रमित। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि ये बिजनेस जो है पैसा कमाने के लिए है, और इसको जो लोग ऊपर कुछ लोग बैठे होंगे वो पैसा कमाने के लिए। अरे साहब, पैसा कमाने के लिए होता तो हमारे पास पैसा कमाने के और भी रास्ते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, इसी बिजनेस से अगर मैं चाहूं तो बिना इसको इस सिस्टम से चलाए हुए मैं पैसा कैसे कमा सकता हूं। आपको पता है अभी तक जितना भी टर्नओवर हुआ, अभी तक जो इसमें 60,000 आइडियां आई हैं, वो 60,000 आइडियों का मतलब हुआ कि लगभग 9 करोड़ रुपया का टर्नओवर हुआ है। और वो 9 करोड़ रुपया आप ही लोगों में बट चुका है। जो लोग काम कर रहे हैं उन्हीं में ये 9 करोड़ रुपया बट चुका है। अगर आप अंदाजा लगा लें, ये एग्जैक्ट फिगर नहीं है लेकिन इसी के आसपास होगा मेरे हिसाब से। ये आप सोचें तो ये पूरा पैसा आप ही लोगों में बट चुका है। मुझे 100% पैसा बांटने की जरूरत क्या थी, आप बताइए। मुझे क्या जरूरत थी ये सब करने की? क्या मुझे बिजनेस नहीं आता? क्या मेरे पास एक इंडस्ट्री में नहीं चलाता? क्या मेरे पास और सिस्टम नहीं है? मैं इस 9 करोड़ रुपए में से 2 करोड़ रुपया एडवर्टाइजमेंट पे खर्च करता और धूम मचा के पूरे ऑल ओवर इंडिया में एडवर्टाइजमेंट करता। 2 करोड़ में 2 करोड़ एडवर्टाइजमेंट का में फेंकने के बाद टीवी और इंटरनेट और टीवी पे इतना माहौल बनवा देता मैं 2-3 करोड़ रुपए में कि कम से कम 2 लाख लोग इसको आईडी हमारा मेंबरशिप खरीद लेते। कम से कम 2-5 लाख लोग खरीद लेते 2 करोड़ रुपया खर्चा करके। और उनको कुछ नहीं देना था, केवल मेंबरशिप बेच देनी थी। 125 करोड़ लोगों का देश है और सारा पैसा अपने पास रख लेना था। मैं ये भी कर सकता था यार, मेरे पास इतनी बुद्धि की कमी है क्या? लेकिन नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। पता है क्यों नहीं किया? क्योंकि वो केवल मैं कमाता, केवल मैं कमाता। आपको कोई मौका नहीं मिलता। आपको इस बिजनेस में जो आज के डेट में, आज मुझे लोग फोन करते हैं और बोलते हैं कि सर मैं बड़ा आभारी हूं आपका और इस वीजीएफ क्लब का कि सर मेरे ऊपर कर्ज था, वो कर्ज मैंने चुकता कर दिया। सर मेरे ऊपर कुछ लायबिलिटी थी, उसमें से कुछ लायबिलिटी मैंने उतार दी। सर मेरे ऊपर मेरे पास पैसे का कोई स्रोत नहीं था। सर आज मेरे बच्चे अच्छी स्कूल में पढ़ने लगे। ये 6 महीने में ही, ज्यादा दिन नहीं हुआ, अभी 5-6 महीने में। जब ये बात बोलते हैं ना तो मेरा दिल बहुत खुश होता है। मुझे बड़ी खुशी होती है, आंख से आंसू निकल जाते हैं जब मैं ये सुनता हूं। और एक्चुअल में मैंने इसी के लिए इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, ताकि उन लोगों को रास्ता दिखाया जा सके जो लोग इस बिजनेस में कुछ करना चाहते हैं। इतने दिन से उन्होंने सुना तो था कि नेटवर्क एक बहुत ही पावरफुल चीज होता है, लेकिन आज तक नेटवर्क में केवल ठगे गए हैं। आज तक ईमानदारी से 100% पैसा बांटने वाली कोई भी कंपनी आज तक ना बनी है, ना भविष्य में बनेगी। क्योंकि जो 100% बांट दे वो कंपनी हो ही नहीं सकती। वो केवल एक, समझ लीजिए कि एक चैरिटी ट्रस्ट ही हो सकता है, जिसका अपना कोई लोभ लालच नहीं होता। ये समझिए, ये ट्रस्ट, ये चैरिटी का काम है। हम लोग इसको सेवा भावना के उद्देश्य से करते हैं मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों। इसको हम पैसा कमाने के लिए नहीं करते। पैसा कमाने के बहुत रास्ते हैं, हम पैसा कमाते हैं। कोई मैं ऐसा वैसा इंसान नहीं होगी मेरे पास पैसे नहीं है और मैं पैसा नहीं कमाता। लेकिन इस बिजनेस को मैं पैसे कमाने के लिए यूज नहीं करता। हां, इसमें हमारा उद्देश्य है, नो डाउट। हमारा भी पर्पस है इस बिजनेस को चलाने के पीछे कि जब ये बिजनेस 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख लोगों का एक बहुत बड़ा समूह बन जाएगा, उस समय हमारे पास जो 5,000, 4,000, 5,000, 8,000 जो सीएमसी अचीवर्स होंगे, उनके साथ हम बैठेंगे और उनके साथ हम पार्टनरशिप करेंगे कि उनके भी बच्चे पैसिव इनकम लें और हम भी पैसा कमाएं। केवल जो लोग, कुछ लोग आते हैं और केवल उनको ये लगता है कि ये भी एक नई एमएलएम कंपनी है और एमएलएम की तरह दिमाग उसमें लगाना शुरू करके और एमएलएम की तरह बिल्कुल इसमें जो है अपना दिमाग लगाते हैं। और जैसे ही थोड़ा बहुत दिक्कत होता है, इस एमएलएम को छोड़ के उस एमएलएम, उस एमएलएम को छोड़ के उस एमएलएम। अरे कब तक कूदते फांदते रहोगे भाई? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि कौन ऐसी कंपनी है जो बिना काम किए पैसा देती है?
और अगर कोई कंपनी कहती है कि नहीं मेरे यहाँ तो ऑटो प्लान है, मेरे यहाँ तो फलाना प्लान है, मेरे यहाँ तो नॉन वर्किंग है, इसका मतलब उसने बीज ही गलत डाल दी। उसने नॉन वर्किंग का बीज डाल दिया, यानी नॉन वर्किंग का ही पौधा उगेगा और नॉन वर्किंग का ही फल भी देगा। उसने ऑटोमेटिक वाला प्लान डाल दिया, इसका मतलब उसने गलत बीज ही डाल दी। अब ऑटोमेटिक कुछ नहीं होता। अरे ऑटोमेटिक तो कंप्यूटर भी काम नहीं करता, उसको सही कमांड देना पड़ता है। उसको कमांड भी तो इंसानी देता है, यानी काम तो इंसानी करता है। ऑटोमेटिक कुछ नहीं होता, ऑटो कुछ नहीं होता, नॉन वर्किंग कुछ नहीं होता। ये सब धोखा है, स्वांग रचाया जाता है, धोखाधड़ी है ये। ऑटोमेटिक और ये और वो और बिना काम किए मिलेगा और नॉन वर्किंग मिलेगा। अरे ये कितनी मूर्खतापूर्ण बात है कि हम ये उनके जाल में हम फंस जाते हैं। और जब तक ऐसे लोग फंसने वाले रहेंगे तब तक इस तरह की कंपनियां चलती रहेंगी और पैसा लूट के भागती रहेंगी। उनका उद्देश्य ही होता है लाख 2 लाख का सॉफ्टवेयर बनाओ, अब 20-25 लाख निकल जाए, 25 लाख 30 लाख निकल जाए, उनका 28 लाख 25 लाख फायदा हो गया, जय सिया राम, आगे वाली फिर कोई कंपनी देखेंगे। अरे ऐसे क्यों? लेकिन उनका तो कुछ नहीं है, वो तो प्रॉफिट में है। आपका क्या गया? पता है आपका क्या गया? आप ये मत सोचिए कि आपका 2000 3000 4000 की आईडी चली गई या 10-5 हजार आपने लगाया वो चला गया। साहब, नेटवर्क इंडस्ट्री कभी भी किसी को आर्थिक नुकसान नहीं पहुंचाता। बहुत सारे लोगों को आर्थिक नुकसान हुआ है, लेकिन आर्थिक नुकसान से भी भयंकर नुकसान पहुंचाता है। पता है क्या? ये आपकी फेस वैल्यू खराब कर देता है। ये जो बिजनेस है, इस बिजनेस में सबसे बड़ी जो चीज आपकी, जो सबसे बड़ी जो आपकी हानि होती है, वो होती है आपकी फेस वैल्यू। आपका चारित्रिक हनन हो जाता है। आपका पूरा समाज में आप बिल्कुल एक दुरात्मा की तरह देखे जाते हैं। लोग कहते हैं इसने मेरा पैसा फंसा दिया, इसने मेरा पैसा डुबा दिया, ये चोर है, ये फ्रॉड है। इस तरीके, भले आपके मुंह पे लोग ना कहें, लेकिन आपको लोग ऐसा कहते हैं। क्या हम यही चाहते हैं कि आगे भी हम इसी तरह के टैग से हमको नवाजा जाए? क्या हम यही चाहते हैं यही टैग हमारे पे आगे भी लगा रहे? ठीक है, पीछे गलती हो गई, अब तो मत करिए। अब इस बिजनेस में आइए और सीखिए, इस बिजनेस को सीखिए। यह बिजनेस आपके पूरे परिवार का तकदीर और आपके पूरे खानदान की तस्वीर बदल देगा। सीखिए इस बिजनेस को। ये कोई आलतू फालतू कोई कंपनी नहीं है कि आप आए और 2-4 महीने काम किया, 10-20 हजार कमाया। ठीक है, आप जाना चाहते हैं जा सकते हैं, कोई यहां पर किसी को कोई जबरदस्ती नहीं करता कि हम आपके पांव पड़ते हैं, रुक जाओ, नहीं। अगर कोई व्यक्ति इस बिजनेस को छोड़ के जाता है तो मैं एक ही बात समझता हूं कि हे ऊपर वाला, इसकी रक्षा करना, ये तो गया काम से। आज तक मैंने एक सिंगल कॉल किसी को करके ये नहीं रोका कि तुम क्यों छोड़ के जा रहे हो, क्योंकि मैं जानता हूं भगवान ही चाह रहा है कि ये पैसा ही नहीं कमाए, ये जाए, भटकता रही है जिंदगी भर। तो मैं कैसे रोक सकता हूं इसको? इसीलिए मैं किसी को फोन नहीं करता, किसी को कुछ नहीं कहता। मैं कहता हूं कि ठीक है, आप जा रहे हैं, जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां पर फिर इतना जरूर आप मर्यादा बना के रखिएगा कि फिर आप आए तो आपका सम्मान बचा रहे। यहां आना तो आपको पड़ेगा ही फिर, क्योंकि ऐसी कंपनी, ऐसी व्यवस्था, ऐसा सिस्टम, ऐसा चारित्रिक लोग जो यहां काम कर रहे हैं, जो 90 दिन, 120 दिन, 4 महीने, 5 महीने से जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग इस बिजनेस को चला रहे हैं, वो बड़े चरित्रवान लोग हैं। वो कोई छोटे मोटे, कोई मामूली लोग नहीं है। आपको पता है नेटवर्क इंडस्ट्री में क्या होता है या बाकी कंपनियों में क्या होता है? जो टॉप पे बैठा होता है वो सबसे ज्यादा पैसा कमाता है। जो टॉप पे बैठा होता है उसके पास अगर उसका सबसे बड़ा नेटवर्क उसने बनाया है तो सबसे बड़ी इनकम भी उसी की हो रही होती है। लेकिन साथियों, ऐसा नहीं है। यहां पर जो टॉप पर बैठा हुआ एक इंसान है, उसको भी उतना ही पैसा मिलता है, उतना ही बराबर हिस्सा आता है जितना हिस्सा इस महीने ज्वाइन करके 200 लोगों का नेटवर्क बनाने वाला इंसान होता है। और तब भी वो जानता है कि ये 200 लोगों का नेटवर्क बनाया है और मैंने 20,000 लोगों का नेटवर्क बनाया है, तब भी वो उतना ही प्रेरणा से और उतना ही विश्वास के साथ और उतना ही पूरे बिलीव के साथ इस बिजनेस में उसको उतनी ही मदद करता है, उतना ही चरित्र के साथ और उतना ही मेहनत के साथ बिजनेस करता है, वो ये जानते हुए कि मेरा भी उतना ही इनकम है और इस व्यक्ति का भी उतना ही इनकम है। यानी यहां इक्वलिटी है, लेकिन फिर भी भावना है। दूसरी कंपनियों में जो बड़े लोग होते हैं, जो टॉप पे बैठे होते हैं, वो इसलिए नीचे जा जाके भाग भाग के मेहनत करते हैं क्योंकि उनका सबसे ज्यादा इनकम होता है।
नीचे वाला 20,000 कमाता है तो ऊपर वाला 2 लाख कमाते हैं, और यहां नीचे वाला भी 2 लाख कमाता है और ऊपर वाला भी 2 लाख कमाता है। आप लोगों को अंतर भी नजर नहीं आ रहा, आप लोगों को अंतर ही नहीं समझ में आ रहा अदर कंपनियों में और इसमें। अरे समझने की कोशिश करिए दोस्त। आपको नहीं करना है कोई बात नहीं, आप जाइए, आपका स्वागत है, आपके ऊपर हम अक्षत और फूल से आपका स्वागत करके भेज दे रहे हैं, आपकी विदाई कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जाइए। लेकिन मर्यादा बना के रखिएगा कि कल होके फिर आपको आना पड़े, यहां आना तो है ही, तो आना पड़े तो आपका इज्जत सम्मान बना रहे, आपके डाउनलाइन भी आपकी इज्जत करे, आपका अपलाइन भी आपका इज्जत करे। इतनी मर्यादा जरूर रखिएगा जो भी यहां से जाने वाले हैं। और मैं आपको फिर एक बात बता रहा हूं, आप चाहे जहां भी चले जाएं, काम तो आपको वीजीएफ क्लब में ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये कंपनी नहीं, ये एक व्यवस्था है। और क्यों मैं इतना कॉन्फिडेंस के साथ क्यों बोलता हूं, क्योंकि मैंने इसको बनाया है, मैं जानता हूं कि ये एक व्यवस्था है और ये एक निस्वार्थ भाव से चल रही व्यवस्था है। निस्वार्थ भाव, इसमें कोई स्वार्थ नहीं है, किसी तरह का कोई स्वार्थ नहीं है, 1 रुपए की लालच नहीं है इस बिजनेस में। सीखिए इस बिजनेस को। अगर आप दूसरों को इस बिजनेस में सिखा सकते हैं तो इस बिजनेस को करिए। अगर आप इस बिजनेस को सीख सकते हैं तो आप इस बिजनेस को करिए। अगर आप दूसरे के लिए आप 10-20 कदम चल सकते हैं तो इस बिजनेस को करिए। अगर आपका उद्देश्य दूसरे के घर में खुशियां पहुंचाने की है, दूसरे की भावनाओं का सम्मान करने का है, दूसरे के साथ उसके सपनों को पूरा कराने का विचार अगर आप रखते हैं तो आप इस बिजनेस को करिए। अरे एक बार करके तो देखिए दूसरे के लिए काम। आप देखिए ना कितना आपको अंदर से आनंद महसूस होगा। आप करिए। तो सबसे पहले तो कुछ लोगों का मैं जानता हूं और मैं देख रहा हूं, कुछ लोगों का पर्पस ही क्लियर नहीं है। कुछ लोगों का पर्पस ही क्लियर नहीं है कि वो इस बिजनेस को करना क्यों चाहते हैं। देखिए, मैं इस बिजनेस को कर रहा हूं, मेरा पर्पस क्लियर है। जिस दिन 20 लाख लोग हो जाएंगे हमारे पास, जिस दिन 5,000 हमारे पास सीएमसी हो जाएंगे, उस दिन हमारा इसी 20 लाख लोगों को और 5,000 सीएमसीओ के साथ हमारा और हमारे सीएमसी के बीच एक एग्रीमेंट होना शुरू हो जाएगा कि आओ अब हम ये बिजनेस करते हैं, आओ अब हम ये बिजनेस करते हैं, आओ इतना तुम्हारा, इतना परसेंट तुम्हारा, इतना परसेंट मेरा, आओ तुम्हारा भी परिवार सुखी और हमारा भी नाम बड़ा, आओ। हमारा तो उद्देश्य क्लियर है। भले मैं इस समय 1 रुपया नहीं कमा रहा हूं, लेकिन आने वाले समय में वीजीएफ एक इतना बड़ा साम्राज्य बनने लगा, इतना बड़ा साम्राज्य। और केवल मैं नहीं, इस वीजीएफ को हमारे 5-7 हजार 10,000 सीएमसी चला रहे होंगे और पूरी दुनिया में हमारा ऑफिस खुला होगा। पूरी दुनिया में, हमारे पूरे भारत के कोने कोने में हमारा ऑफिस होगा। हमारे सैकड़ों सर्विसेज होंगे, सैकड़ों प्रकार के हमारे प्रोजेक्ट चल रहे होंगे। कोई सीएमसी हमारा कोई लघु उद्योग कर रहा होगा, कोई भारी उद्योग कर रहा होगा, कोई फैक्ट्री चला रहा होगा, कोई, और सारे में हमारा वीजीएफ और हमारे सीएमसी का पार्टनरशिप होगा। हम तो कुछ और उद्देश्य लेके काम कर रहे हैं। हमको अभी ये 1,700 और 1,500 और ये 2,200 500 का हमको कोई लालच ही नहीं है, कोई वो है ही नहीं। मेरा पर्पस अलग है। आपका पर्पस क्या है? आपका भी पर्पस क्लियर होना चाहिए कि आप इस बिजनेस में क्यों आ रहे हैं। आप क्या पर्पस है आपका इस बिजनेस को करने का? अगर आपका पर्पस क्लियर है तो निश्चित तौर पे आप यहां पे कामयाब हो जाएंगे। अगर आप वही कहानी करना चाहते हैं कि नहीं, नई कंपनी खुली है इसमें जुड़ जाओ, कल होके फिर दूसरी कोई खुलेगी उसमें जुड़ेंगे, परसों खुल के उधर, अरे साहब कुछ नहीं होने वाला, फिर आप क्यों समय खराब कर रहे हो? ऐसा नहीं होता है। कोई कंपनी बिना काम की 1 चवन्नी नहीं देती, 1 रुपया कहीं मिलने वाला नहीं है। सारी जितनी भी कंपनियां लोग चला रहे हैं उनका खुद का पर्पस है, बस सॉफ्टवेयर बनाओ, पैसा कमाओ, बाकी फिर ये तो आते जाते रहेंगे। ये जो आते जाते वाले लोग हैं ना, इन्हीं से ये इस टाइप की कंपनियां चलती रहती हैं। लेकिन नेटवर्क का उद्देश्य कुछ और है। अगर इस बिजनेस में, मैंने सूरत के सेमिनार में, सूरत के ट्रेनिंग में मैंने बताया था कि अभी भारत में 7 करोड़ लोग हैं नेटवर्क इंडस्ट्री में, 7 करोड़ लोग जो नेटवर्क इंडस्ट्री में जुड़े हुए हैं। अब उस 7 करोड़ में से लगभग 1 करोड़ के आसपास ऐसे लोग हैं जो हमेशा शिफ्ट होते रहते हैं, यहां से यहां,
यहां से यहां, यहां से यहां, उसमें छोटी छोटी कंपनियां से लेके और बड़ी बड़ी कंपनियों तक की मैं बात कर रहा हूं। यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, ऐसे शिफ्ट होते रहते हैं। और जो भी कंपनियां इस टाइप की चलती हैं उनका भी यही उद्देश्य होता है कि बस यहां से यहां इनको लेके आओ, इतना आएगा, इतना हमारे पास इतने करोड़ आ जाएंगे, बात खत्म हो गई, फिर ये जाए, क्योंकि इनका काम ही है इधर से उधर शिफ्ट होना। लेकिन एक्चुअल में नेटवर्क इंडस्ट्री का काम तब शुरू होता है जब 7 करोड़ लोग के बाद 7 करोड़ एकवा व्यक्ति को आना है इस बिजनेस में। 7 करोड़ के अलावा जो एकवा इंसान आता है और जो कंपनी उस एकवे इंसान के लिए काम कर रही है, वो है एक्चुअल नेटवर्क इंडस्ट्री। मुझे कतई नहीं लगता कि हमारे यहां प्रोस्पेक्टिंग कोई नहीं करता। किसी भी कंपनी में, बड़ी बड़ी कंपनियों का अगर इन सब कंपनियों का भी नाम लें, बड़ी बड़ी जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां चल रही हैं, ये भी प्रोस्पेक्टिंग नहीं करती। क्यों नहीं करती भाई? क्यों नहीं करवा रहे हो अपने अपने लोगों से प्रोस्पेक्टिंग? हाँ, ये फला कंपनी का आदमी है, इसको तोड़ लो। फला कंपनी, अरे उसको तोड़ के क्या करोगे? वो तो आएगा और तुम्हारे माथे पे लायबिलिटी बन के। आपको पता है 2 चीजें होती हैं हर, जहां भी इनकम या जहां भी आमदनी की बात होती है, वहां 2 चीजें होती है, एक होता है लायबिलिटी, एक होता है एसेट्स। अभी आप लायबिलिटी लेके क्यों घूम रहे हो? वहां से टूटा हुआ बंदा लायबिलिटी लेके आपके पास आएगा, आपके पास भी वो लायबिलिटी वाला रहेगा, यहां से भाग के वहां जाएगा, भागा तो भी लायबिलिटी वाला है, और वहां भी गया तो लायबिलिटी लेके गया। आप एसेट्स खड़ा क्यों नहीं कर रहे हो? मैं जो बात बता रहा हूं, इससे आपके टीम में एसेट्स खड़े होंगे। आपको 3 चीजें साहब सीख ही लो आप, और कसम खा लो आप कि ये 3 चीजें तो मुझे सीखनी है, चाहे चाहे कुछ भी हो जाए, हर हाल में मैं सीखूंगा। मैं आज कसम खाता हूं कि ये 3 चीजें मैं सीखूंगा। आप सीखो तो एक बार इस 3 चीजों को, और 90 दिन के पहले मैं सीएमसी नहीं लूंगा। 90 दिन तक मैं बिजनेस सीखूंगा, 90 दिन के बाद मैं सीएमसी लूंगा। ऐसा सोचिए, कोई बड़ी बात नहीं है यार। सीएमसी कोई भागी थोड़ी जा रही है कि 1 महीने में सीएमसी आया, दूसरे महीने में गायब, ऐसा थोड़ी है। ना ना ना, आप ये कसम खाइए कि मुझे 3 महीने इस बिजनेस को सीखना। आप सीखना क्या है? यहां कोई प्रोडक्ट तो है नहीं, कहीं आपको प्रोडक्ट तो बेचना नहीं है, कहीं आपको कोई डेमोस्ट्रेशन तो देना नहीं है, कहीं कुछ इस टाइप का तो है नहीं। तो सीखना क्या है? सीखना है 3 चीजें। पहला, इस हमारे पास एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन को चलाना आप पूरी तरीके से सीख जाइए। एप्लीकेशन का एक एक पार्ट कैसे डाउनलोड होगा, डाउनलोड से लेके रजिस्ट्रेशन से लेके उसके एक एक ऑप्शन को सीख जाइए। कौन ऑप्शन दबाने से क्या काम होता है, कैसे होता है, क्या होता है, क्योंकि हमारा ये एप्लीकेशन ही है, जो भी है वो एप्लीकेशन ही है। उसके अलावा हमारे पास कुछ है ही नहीं, केवल ये एप्लीकेशन है। और इस एप्लीकेशन के दम पर ही आप यहां पर करोड़ों रुपया कमाएंगे, 50 करोड़ रुपया आप कमाएंगे इसी एप्लीकेशन के दम पे। इसलिए जो आपका हथियार है, उस हथियार की तो ट्रेनिंग ले लो, उसको तो सीख लो चलाना। आप युद्ध लड़ने जा रहे हैं, और वो भी गरीबी बेरोजगारी जैसी व्यवस्था से और कुरीति से आप जा रहे हैं लड़ने। तो आपके पास जो AK-47 है, जो आपका हथियार है, जो आपका अस्त्र है, उस अस्त्र के बारे में आपके पास कितनी ज्ञान है? तो सबसे पहले आपको अपने अस्त्र, अपने हथियार का ज्ञान लेना होगा। आपको अपने इस AK-47 रूपी एप्लीकेशन का एक एक पार्ट, आपको पता है आर्मी वाले क्या करते हैं, उनका जो हथियार होता है उसको उनकी इतनी ट्रेनिंग होती है कि आंखों पे पट्टी बांध लेते हैं और अपने हथियार को तुरंत उसको पूरा उसका पुर्जा अलग कर देते हैं, और फिर उसको आंखों पर पट्टी बांधे हुए ही वो पुर्जा उसका फिर जोड़ के और फिर हथियार बना लेते हैं। इतनी तगड़ी ट्रेनिंग करनी है आपको, यानी आपको ये एप्लीकेशन चलाना तो हर हाल में सीखना है। आज भी लोग जो हमारे कस्टमर केयर डिपार्टमेंट है, उसमें पता नहीं क्या क्या लोग सवाल पूछते हैं। आपको ये चीज सीखनी ही होगी, और सीखिए। सबसे पहला काम आपको सीखना है एप्लीकेशन को पूरी तरह, एकदम जैसे आप शरबत घोल के पी जाते हो, वैसे एप्लीकेशन को घोल के पी जाइए। आंख बंद करके भी आपका एप्लीकेशन चलाना आ जाए, ये चीज आपको सीखनी है, पहला काम। क्योंकि इसके अलावा हमारे पास दूसरा कुछ है नहीं। जो है सो एप्लीकेशन ही है, जो है सो यही डिजिटल प्लेटफॉर्म ही है। जो भी व्यवस्था चल रही है इसी एप्लीकेशन के बदौलत चल रही है, और जो भी पैसे आ रहे हैं इसी एप्लीकेशन के बदौलत आपको आ रहे हैं। इसलिए इस एप्लीकेशन को चलाना आपको सीखना होगा, पहला। दूसरा,
ये जो आप इस एप्लीकेशन के पीछे जो लॉजिक काम करता है, वो लॉजिक को बोलते हैं इसका बिजनेस प्लान, इसका मार्केटिंग प्लान। उस मार्केटिंग प्लान को आप पूरी तरह घोल के और पी जाइए और तोते की तरह रट्टा मार लीजिए, रट्टा मार लीजिए, याद कर लीजिए इस प्लान को क्या है, कैसे है। जो भी प्लान आपके सामने है उसको बिल्कुल रट्टा मार लीजिए आपको। और बहुत आसान है, कोई कॉम्प्लिकेटेड प्लान नहीं है ये। भाई आपके पास 1500 रुपए आते हैं, बाकी का टैक्स होता है, 1500 रुपया कैसे बंटता है इस पूरी व्यवस्था को समझ लीजिए, और बंटने के बाद वो कितना पैसा कहां से कितना इकट्ठा होकर आपको मिल जाता है, यही लोगों यही सीख लेना है, यही समझ लेना है। और क्या है इसमें बताओ, क्या है दूसरा, क्या है इस प्लान में दूसरा क्या है? कौन इसमें बहुत बड़ा जो है मेडिकल की किताब इतनी मोटी मोटी रखी हुई है कि समझ में नहीं आ रहा है और देख के आप घबरा जा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल इसको सीखिए, रट्टा मार लीजिए। जैसे हनुमान चालीसा आप रट्टा मार लिए हैं, जैसे हम लोग बचपन में हनुमान चालीसा और ये सब जैसे रट्टा मार लेते हैं, ऐसे रट्टा मार लीजिए। ये चीज आप सीख लीजिए, प्लान, इसके मार्केटिंग प्लान। और तीसरा इसका बेसिक्स, तीसरा है नेटवर्क इंडस्ट्री का बेसिक्स, वीजीएफ का बेसिक्स। अब बेसिक क्या है? वही है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा करी आपसे। बेसिक का मतलब होता है कि हमेशा नेटवर्क इंडस्ट्री में नए लोगों की एंट्री होनी चाहिए। अब नए लोग आते कैसे हैं? आप तो सब बने बनाए लीडर ढूंढ रहे हो। अरे नए बने बनाए लीडर ढूंढ रहे हो, ठीक है, ढूंढिए, उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन नए बने बनाए लीडरों से ज्यादा काम एक 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 प्रोस्पेक्ट जो नया एक फ्रेशर होता है ना, वो ज्यादा काम कर देगा इसमें। और काहे के लिए आप माथा खराब कर रहे हैं 75 जगह घूमे हुए, 75 प्रकार के दिमाग में खिचड़ी बना के घूमते हुए लीडरों के चक्कर में? ये लीडर जो हैं ये बहुत परेशान करते हैं। आपको नहीं पता लेकिन मुझे पता है, ये बहुत परेशान करते हैं। ये सेटिंग खोजते हैं, ये पता नहीं और क्या क्या, ये जो कंपनियों जिस जिस व्यवस्था से ये आए होते हैं वो सेटिंग खोजते हैं। वो आपसे पैसा मांगेंगे कि हम यहां जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हमको एडवांस चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। ये सब कहानी करते हैं ये लोग। और ये अगर इनको लाने के चक्कर में आप अपना भी धन गंवा बैठेंगे। आप पैसा कमाने आए, ना कि पैसा लुटाने आए हैं, ना कि आप अपना पैसा बर्बाद करने आए हैं। आप सिस्टमेटिक काम करिए, एक नए व्यक्ति को लाइए, एक नए व्यक्ति को इस बिजनेस के साथ जोड़िए, उस पर उपकार करिए, उसको बताइए कि इस बिजनेस से तुम पैसा भी, समय भी, सिक्योरिटी भी सब कमा सकते हो, सब तुम्हारे पास आ सकता है। अगर कोई इस तरह का लीडर आ रहा है तो उसको बिठाइए, समझाइए कि ठीक है भाई, आज से पहले तुमने किया था, लेकिन यहां पहले समझ लो, यहां तुम्हारा वो वाला दिमाग चलेगा ही नहीं, तुम आउट हो जाओगे। मुश्किल से 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना में तुम भाग जाओगे यहां से। यहां कोई फ्री में नहीं कुछ मिलता है, यहां पर काम करना पड़ता है। हां, कुछ लीडर्स ऐसे भी हैं जो बाकी की प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों में काम कर रहे हैं। मैं उनको कहूंगा कि आप आइए, क्योंकि आप लोग एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों में अपने दम पे, और जो प्रोडक्ट कोई नहीं पूछता, उस प्रोडक्ट को आप लोग न जाने कितनी कितनी मेहनत करके और बेच के वॉल्यूम जनरेट करते हैं। लेकिन करते तो वही है ना, आप बनाते तो नेटवर्क ही है ना। आप नेटवर्क बनाते हैं, उस नेटवर्क को आप बनाते हैं, उससे वॉल्यूम जनरेट होता है, और तब वो पैसा जो भी उसमें कमीशन होता है, बिजनेस वॉल्यूम बना बनू के जो भी कमीशन होता है